तो यहाँ पे ये जो इन्वर्टर का एक पीसीबी आया है बनाने के लिए, तो आप देखिए ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये मेरे समझ से ये यूनिवर्सल है और यूनिवर्सल को अलग अलग कंपनी अपने अपने नाम से इसको चला रही हैं और इसको चलाने का एक ही ऑप्शन बचता है ये। अगर आपके पास सेम बोर्ड है, अगर किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, बोर्ड नहीं बन पाता है, तो आप ये अगर जो EEPROM निकाल करके इसके साथ में लगा देंगे तो सेम टू सेम दूसरी कंपनी का बन जाएगा। ये आपको मालूम रहेगा तो इसको कोडिंग करके भी कर सकते हैं। तो ऐसा है, चलिए देखते हैं। और ये अभी नहीं बताया गया है कि इसके अंदर प्रॉब्लम है क्या चीज़। तो अभी तो जो दिख रहा है ये चूहा वूहा कुतरे हुए हैं, तो बहुत कुछ किए होंगे। और सबसे पहले तो इसका ट्रांसफार्मर जो चीज़ मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक पहले प्रोग्राम करता हूँ कि मैं आज इसका वीडियो बनाने वाला हूँ, ऐसा नहीं। मैं उठाता हूँ और तुरंत डायरेक्ट शुरू हो जाता हूँ। और शुरू होने का कारण यही है क्योंकि मेरे पास ये नहीं है कि मेरे पास इंस्टीट्यूट है और मैं कुछ करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो चीज़ देखते जाता हूँ, इसके लिए मैं बोलता हूँ अगर आप बोलोगे तो मैं लाइव करके दिखा दूँगा और मैं रिपेयर करते रहूँगा, आपको समझना रहेगा। क्योंकि रिपेयरिंग के दौरान मैं ये नहीं कर पाऊँगा कि आपको जो है इसका एक्सप्लेन कर पाऊँगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, उस समय एक्सप्लेन होगा ही नहीं। और अगर ऐसे एक्सप्लेन करूँगा तो पता चलेगा कि ये कटा हुआ है, इसमें भी है, किस लिए है पता नहीं, किसी और का उठा के आ गया है लगता है। तो चलिए, और डिस्प्ले इसकी है तो देख लीजिए, ये डिस्प्ले है, किसी भी कंपनी का हो सकता है क्योंकि मैं देखा हूँ वर्लपूल, हायर, इसमें अलग अलग आया है। तो सबसे पहले तो हमको पावर देना पड़ेगा। पावर देने से पहले इसको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफार्मर का वायर पहले ही कट है, तो स्वाभाविक है कि इसका पावर ऑन होगा ही नहीं। और ट्रांसफार्मर अभी मैं इसका बनवाया नहीं हूँ, लेकिन आइडिया है कि इसको मैं खोल करके ही सही कर सकता हूँ। तो अगर ट्रांसफार्मर का आप काम किए हैं तो नहीं, मैं कर चुका हूँ, ये बहुत पहले ही कर चुका हूँ, तो आप कमेंट करिएगा। तो ट्रांसफार्मर का भी एक चैप्टर बना के मैं इसके बारे में भी बताते रहूँगा। तो सबसे पहले तो अभी ये है, तो मेरे समझ से डेड ही रहेगा, क्योंकि जब पावर ही नहीं आएगा तो डेड होना स्वाभाविक है। अगर उससे पहले ये डेड रहा हो और बाद में चूहों ने कांड किया हो तो नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हमको पीसीबी को बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो देखता हूँ। ये निकल गई पीसीबी। पता नहीं चूहों को क्या मिलता है, कुछ तो मिलता होगा। तो मैं इसका पावर लगा लेता हूँ, वीडियो बड़ी होगी, कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग पहले से जानते होंगे, देख रहे होंगे, हमारे चैनल पे कंटिन्यू है, तो मैं पहले ही बताया था कि मैं निकाल के एकदम बिल्कुल रखा हूँ। ये इसीलिए मैं रखता था कि यहाँ पे मुझको अगर समझना है तो मैं पहले इस पे समझूंगा। और अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। अगर डायग्राम मिल जाता है तो मैं बहुत कोशिश किया, कहीं से भी हमको ये डायग्राम नहीं मिला, तो लास्ट में मैंने यही ऑप्शन निकाला कि हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम इसको निकाल देते हैं। यहाँ तक कि ये आईसी भी निकाल दिया हूँ, आप देखिए। इससे निकालने से हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी सप्लाई, UVW, हाई लो, सब यहीं से मालूम पड़ जाएगा। डेटा तो हम ले सकते हैं और डेटा मिल जाता है। इसका डेटा मिलेगा, मतलब इसका आईसी का डेटा मिलेगा कि कौन सा कैसा है। उसमें तो कोडिंग किया रहता है। कोडिंग तो इतना हम पढ़े नहीं हैं कि कोडिंग को समझेंगे, लेकिन इतना हम समझते हैं कि इसको ऐसे काम करना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप भी वैसे ही समझिए, और वो तभी समझ सकते हैं जब आपका बेसिक मजबूत रहेगा। बेसिक मजबूत है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं लाइव करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है।
ज़्यादा कटिंग और काट छाट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा जो तरीका है, मैं सबसे पहले ये टेप ले लेता हूँ और पिन घुसा करके इसमें मैं नहीं करता हूँ। सबसे पहले इनका मैं मुंह बंद कर देता हूँ। इसका मुंह बंद कर देने से ये बोलेगा नहीं। बोलने का मतलब समझ गए होंगे, कहीं पे चिपकेगा नहीं। सेपरेट करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो बनाया चीज़ नुकसान हो सकता है। और मेरे साथ हुआ है, और वो वायर की मिस्टेक था। वायर जो था वो बहुत ही घटिया किस्म का वायर था, जो मुझे दिखा नहीं। उसकी पीवीसी अपने आप जो है फटती थी, और थोड़ा सा भी उसमें अंदर पुश करने पे, यानी किसी चीज़ से, नुकीला चीज़ से लगता था तो ऐसे में रखा, और UVW का वायर जो है, ये वाला पिन उसमें चुभ गई और इस तरफ लो साइड में हाई करंट आ गया तो ब्लास्ट कर गया था। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं अपने सिस्टम से ही करता हूँ। तो सबसे पहले पावर का जो मेन देखते हैं, इसको पकड़िए और कहाँ से घूम करके आया है उसी हिसाब से लगा देते हैं। तो यहाँ भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। चेक करने के हिसाब से, चलाने के हिसाब से नहीं। और एक वायर इस पे रहेगा, ये वाला पॉइंट है। तो मैं थोड़ा वीडियो को बड़ा कर लेता हूँ, नहीं तो आपको दिखने में, हाँ, तो अभी आपको बराबर दिख रहा होगा। और देखते रहिए आप। वीडियो बड़ी होगी, मैं बीच बीच में कटिंग करूँगा। कटिंग करने का कारण रहेगा कि इतना लंबा तो हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हमारा ये लाइट ब्लिंक करेगी अगर पावर बनेगा तो यहाँ पे हमारा पावर नहीं बना। और नहीं बनने का कारण है कि SMPS भी खा चुके हैं, तो कहाँ से बनेगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो ये अपना मीटर है और इस पे मैं नज़र बनाए रखता हूँ, क्योंकि ये बार बार धोखा देता है। तो टूथब्रश, ओह नो, देखते रहिए। और ये DC रेंज में है। तो जैसे कि कैपेसिटर पे सप्लाई आनी चाहिए, तो कैपेसिटर पे सप्लाई आपको मिल गई, लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई बननी चाहिए वो बनेगी ही नहीं। तो स्वाभाविक है कि नहीं चलेगा। तो हम ग्राउंड के साथ में, ये कैपेसिटर है 12 वोल्ट की, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारी सप्लाई यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मैं इस ट्रांसफार्मर को एक बार निकालता हूँ और निकाल के रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, फिर आगे देखेंगे। अगर रिपेयर हो गया तो ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं रिपेयर कर सकता हूँ इसको। तो दिखाता हूँ कैसे रिपेयर करता हूँ। यहाँ पे ट्रांसफार्मर मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये तो हमारा जो AC/DC, मतलब जो DC साइड बोलेंगे, जो बन के लो साइड जहाँ पे आउट के लिए निकलता है, ये तो हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा सही है। एक 12 वोल्ट की है, एक 15 वोल्ट की है। तो 15 वोल्ट वाले से फिर IPM के लिए जाएगा, और 12 वोल्ट से फिर एक रिले को ऑपरेट कराया जाएगा, दूसरा माइक्रो कंट्रोलर के लिए बनता है। और इसमें आपको मालूम है कि एक जो आती है जो 320 वोल्ट या 300 वोल्ट पे जो काम करती है, तो ये ओपन है। और ये ऑक्सिलरी सप्लाई जो बनती है स्वतः चलाने के लिए, ये बराबर है। तो ये वाला गायब है, और उसका गायब होने का कारण है कि अब इसको आप ध्यान से देखिए। तो मैं इसको थोड़ा वीडियो को बड़ा कर लेता हूँ, तो आपको समझने में भी आसान रहेगा। और ये, हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ पे
मैं ही इसको लेके आता हूँ। यहाँ पे एक वायर जो है, यहाँ पे एक वायर कट चुका है, ये वाला एक वायर यहाँ से खा गए हैं, यहाँ से यहाँ तक खा चुके हैं। और एक वायर इसमें भी, तो देख रहे हैं कि एक वायर ये खा चुके हैं सब, यहाँ से यहाँ तक। तो ये मुझको यहाँ से यहाँ तक जंपर करना पड़ेगा। और कुछ मुझे इसमें भी लग रहा है कि एक खाया हुआ पार्ट है, तो इसको भी देखना पड़ेगा कि क्या है क्या इसके अंदर। अगर होगा इसको जंपर करेंगे, और जंपर करने के बाद इसको सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जहाँ पे उतरते हैं पेशाब भी करते हैं। तो पेशाब जब भी किए रहेंगे तो होगा क्या, हाई करंट इसमें रहता है ना, हाई वोल्टेज, तो वोल्टेज से शॉर्ट होने का डर रहेगा। तो इसको जो है एक पहले थिनर से क्लीन कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको सुखाने के बाद वार्निश गिराता हूँ और इसको पैक भी करूँगा। तो आपको मैं दिखाते रहता हूँ, जो भी करूँगा दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, तो ये इस तरफ एक वायर यहाँ पे है और एक वायर यहाँ पे है, और यहाँ पे एक ही है, ठीक है। एक वायर ये है और एक वायर यहाँ है। तो इसमें से अब ये सोचना होगा कि ये वायर कौन सा है, ये वाला कि ये वाला किस में ज्वाइंट होगा। तो ये सब के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग आपको दौड़ाना पड़ता है। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो कटिंग किया हुआ वायर है, अभी यहाँ पे आप एक देख रहे हैं कि ऐसे प्रेस किया हुआ दबा हुआ कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको पहले यहाँ तक खींचिए, कौन सा पास में आता है। ये थोड़ा टिपिकल रहेगा, एक तो एक तरीका है। दूसरा ये है कि इसके और इसके बीच में कंटिन्यूटी कौन लेके आता है, तो उसको भी इसी तरह से सर्च करके करना पड़ेगा। तो इससे पहले इसके अंदर जो है वो रहता है, क्या बोलते हैं, लेमिनेशन रहेगा इसके ऊपर। तो वो लेमिनेशन को हटाने के लिए ये साफ करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इसको आप चिमटी से पकड़ के खींचिए, नहीं, ऐसे खींचेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं होगा, टूट जाएगा। और लेयर बाय लेयर इसकी बैंडिंग होती है। तो एक तरीका तो ये है कि आप लेयर के ज़रिए इसे पता कर सकते हैं। जो लेयर इसकी बनी है, जो एक परत से दूसरे परत पे चढ़ाई है, उससे भी आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा। अगर देखेंगे लेयर बाय लेयर मिलाएंगे, लेयर बाय लेयर अगर मिलाते हैं तो इसका लेयर और इसका लेयर, यानी ये जो पेपर डाला हुआ है, तो ये दोनों का लेयर एक है, यानी ये इसके साथ में अटैच होगा, और ये इसके नीचे है और इसका लेयर ये है। तो दोनों का लेयर एक है, तो इसको ऐसे जॉइंट होगा और ये इधर से आ जाएगा। फिर कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो एक को जॉइंट कर दिया है, यहाँ से हम देख सकते हैं। अब एक वाला यहाँ से जॉइंट करके यहाँ कर देता हूँ। ये वाला जो है कनेक्शन, ये वाला जो कनेक्शन है, ये डायरेक्ट यहीं पे आया है, यहीं पे आया है बोले तो इस वाले कोर में। तो मैं इसको कट कर देता हूँ और इसको मैं डायरेक्ट यहीं पे लाने की कोशिश करता हूँ। तो इसका लेमिनेशन मैं हटा देता हूँ।
अब देख लेते हैं इसकी कंटिन्यूटी। तो अभी सही हो गया है। तो अब चलिए मैं इसको अच्छे से टिप करके और वार्निश डाल के लगा करके चालू भी करते हैं।